लेले में बगल तो खेलता रहे, तेरी बात है। महाराज श्री, मनुष्य को संसार में आसक्ति उन विषय वस्तु अथवा प्रियजन में होती है जिन्हें वे देख सकते हैं, सुन सकते हैं अथवा स्पर्श कर सकते हैं, पर भगवान को न तो कभी देखा है, न कभी सुना है, न ही स्पर्श किया है। तो सिर्फ कथा सुनकर या भाव करके उनसे आसक्ति कैसे बढ़ाएं? गोपीजन तो श्री कृष्ण के महान सौंदर्य का साक्षात दर्शन करती, इसलिए हर समय उनका चिंतन बनना स्वाभाविक है। अगर हमें भी उनका दर्शन हो तो शायद हम भी उनका सुंदर रूप देखकर आसक्त हो जाएं। शायद शब्द हटा दो तो दर्शन हो जाएंगे। शायद शब्द ही दर्शन नहीं होने देगा। मान्यता पहले करनी पड़ेगी। पहले तो कोई भी सवाल हल करने के लिए उसका सूत्र जानना होता है। संसार को तुम जो देख रहे हो, देखते हुए भी तुम नहीं देख पा रहे हो, और भगवान को जो तुम नहीं देख रहे हो तो तुम नेत्रों में तुम्हारी अभी ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन हो जाएगा तो देख लो, यही है तुम में, हम में, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। ये थोड़ी कि दिखाई न दे तो हम मानते नहीं कि वो है, दिखाई न दे तो हम मानते हैं कि वो नहीं है। ऐसा तो नहीं है, क्यों दिखाई न दे। अब माता ही जानती पिता कौन है। तुम जानती हो क्या? उत्तर दीजिए। अपने पिता को जानती हो कि पिता तुम्हारा कौन है? माता बताती ना, मान लिया। और ऐसी मान्यता मानी कि स्वप्न में भी नहीं हट सकती। हम नहीं जानते असलियत में कि मेरा पिता कौन है। असलियत में माँ जानती है। माँ के वचनों पर दृढ़ विश्वास किया, मुझे पिता से प्रेम हो गया, अपने पिता का परिचय जान गई। ऐसे ही गुरु हमारी माँ है और गुरु वाणी उनके वचन है, उस पर विश्वास कर लो, भगवान को देख लो। विश्वास से ही तो भगवान का दर्शन होगा। जैसे हमें पता नहीं, अगर हम खोजने चलते मेरा पिता है और मेरी माँ मर जाए तो फिर मुझे कोई नहीं बता सकता। खोजते हुए जीवन चला जाएगा, हम नहीं जान पाएंगे। और थोड़ी चेतना जगी और माँ ने कहा ये तुम्हारे पापा, बस उनकी बात पकड़ ली। गुरु कह रहा है नाम पकड़ो, नाम, ये तुम्हारा बाप है, सब यहीं से पैदा हो जाएगा। भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान पकड़ो। नाम तुम्हें दिखाई दे रहा है, राधा, राम, कृष्ण, यह विनाशी स्वरूप भगवान का है, अक्षर रूप भगवान का। इसको देखो, देखते देखते ऐसा देखो कि सब देखना मिट जाएगा, केवल उसका रूप रह जाएगा, उसकी लीला रह जाएगी। माँ से तो तर्क नहीं किया था कि कैसे हमारा बाप हो गया, प्रमाण दो, तो हंस देगी वो। तू क्या प्रमाण जानेगी? प्रमाण तो मैं हूँ। मीरा जी कहती जाने मोरी छाती। गुरु कहते मेरा जीवन ब्रह्म है, मेरा जीवन प्रभु है। हम देखते हैं, सुनते हैं, उसमें रमण करते हैं। तो हमें कैसे विश्वास? मेरी बात मान लो, तुम भी देखोगे, उसी में रमण करोगे। कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये अनुभव का विषय है, ये पार्थिव मायाकृत विषय थोड़ी है, ये चिदानंद विषय है। अनुभव गम्य भजे जे ही संता। ये प्रभु क्या है? अनुभव गम। प्रभु को देख ले, ऐसे खिलवाड़ देख लोगे? अरे छोटी मोटी बात हम आपको कह रहे हैं, देख लो राष्ट्रपति को जाके, ऐसे देख लो। नाक रगड़नी पड़ेगी, योग्यता साबित करनी पड़ेगी, आवश्यकता साबित करनी पड़ेगी, बड़े बड़े पावर लगाने पड़ेंगे, तब ऐसे बात करोगे जाके। वो एक पदाधिकारी, एक देश का है, अनंत ब्रह्मांड जिसके एक रोमकूप में है, वो हमारा पिता है, वो हमारा प्रभु है। अभी लगन लगाओ, वो आके गले लगा लेगा। नहीं तो अपने लोगों का जीवन बेकार ही तो जाता। अगर उसका अनुभव ना हो तो बकवास से जीवन नहीं जिया जा सकता। ध्यान रखना, बुद्धि की बकवास से मन को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जब पेट भरेगा तभी आह डकार निकलेगी। भगवदानंद का अनुभव होता है। जितने महात्मा है ना, सब एक बात में बोर्ड लगा देते हैं, साधन करो, पर हम ये नहीं कहते तुम्हें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आनंद है कि नहीं हम तुम्हें नहीं बता पाए, क्योंकि पूरा जीवन हो गया, मुझे नहीं मिला। संत जन मिथ्या भाषण नहीं करते हैं। लेकिन माता पिता तो दूर हैं, प्रभु बहुत नजदीक है। उनका दुलार अज्ञान का है, प्रभु तो ज्ञान शिरोमणि है। हर समय वृत्ति जहां से उठती है वहीं वो बैठे हुए हैं। चलो आगे चलो, तब तुम्हारी समझ में आएगी। ऐसे थोड़ी समझ में। एक गांव के किसान आदमी को एक पढ़े लिखे ने एक कील दिखाई और कहा देखो एक कील है ना, इसी धातु का एक मकान बनता है, वो आकाश में उड़ता है। तो कहा गप मत मारो, हम किसान है लेकिन इतना जानते हैं लोहा आकाश में नहीं उड़ सकता। भला कील उड़ा के दिखाओ, नहीं उड़ पाए। लेकिन हवाई जहाज उड़ता है ना, लोहे का ही तो होता है, हवाई जहाज उड़ता है, उसी धातु का होता है। ऐसे ही
हमें लगता है कि अगर भगवान होते तो अनुभव, भगवान है तो तुम हो, भगवान ना हो तो तुम्हारी सत्ता ही क्या है, तुम हो क्या, क्या हो तुम? बिजली है तो बल्ब है, इसकी सत्ता दिखाई दे रही, वो नहीं तो है क्या? भगवान ही तो स्फुरित हो रहे हैं। ये स्वर जो निकल रहा है ईश्वर ही का है, जो आप चैतन्यता देख रहे हैं उसी के। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किसी एक जगह मान लो तुम। धन्ना जी को ऐसे दिया सिलबट्टा भांग का, न रूप था, न रंग था, न आकर्षण था, न आसक्ति थी, और कहा इनको पूजो। पूजा तो उसमें श्याम सुंदर प्रकट हो गए। मान ली ना अपनी मां रूपी गुरु की बात, तो आ गए ना पिता जगत। अब कह दे पहले भगवान को दिखाओ तो हवा खाओ, ऐसे ऐसे समझ में आ जाएगा। पहले नाम जप करो, चित्त वृत्ति को भगवान के मिलन के लिए तैयार करो, व्याकुल करो, वो आपके अनुभव में आ जाएगा। ये ऐसा तो भगवान भगवान ऐसे आप हमसे ऐसे मिल लिया कि क्या? पहले आपने संकल्प बनाया, उसके लिए प्रयास किया। आप ऐसी ठंडी में सुबह जग कर खड़ी रही, हम एक उनके दासों के तुच्छ दास हैं। आपने प्रयास किया, मिल गए। जहां पर जेकर सत्य सने हो सोते मिले न कछ संदेह हो। दास मिल गया तो उदास की बात नहीं है, स्वामी भी मिल जाएगा, क्योंकि मार्ग वही है। बस दास की बात पकड़ लो, मालिक तक पहुंच जाओगे। जिह्वा से नाम न छूटे, हृदय में व्याकुलता हो, पग पग पर तुम्हें अनुभव होगा कि मेरा प्यारा मेरे साथ चल रहा है, मेरे नेत्रों के साथ। वो ऐसा थोड़ी पूरी सभा बैठी हो तुम्हें दिखाई देगा तो सिर्फ तुम्हें दिखाई देगा, ये थोड़ी कि सब देख लेंगे। तुमसे बात करेगा तो सिर्फ तुम्हारी वो बात कान में आएगी, तो हजारों की नहीं आएगी। बैठे उसी सभा में, वो तुमसे बात करेगा, तुम देखोगे, तुम सुनोगे, बस वो भगवान है, वो प्रभु है। पांच भौतिक शरीर दाढ़ी थोड़ी होती, चिदानंद है। अरे किसी भक्त से पूछे आपको भगवान मिले हैं क्या, तो अगर कहता हाँ तो झूठा, अगर कहता ना तो बात सही नहीं है। दोनों बात करता, ना बोल पाए यही उत्तर है। हाँ तो अनंत अगाध है, कैसे हाँ बोल दिया, और ना तो पूरा जीवन उन्हीं में, ना कैसे बोल दिया, बोल ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसके बिना वो जी नहीं सकता। और हाँ तो अनंत अगाध है, हाँ कैसे बोल दिया, अनंत अगाध है उसकी, बस मौन स्वीकृति स्वीकृति। देखो आपको भगवान प्राप्त है क्या, पता नहीं, गुरु जाने भगवान जाने। हमें तो जो मार्ग बताया चल रहे हैं और सुख मिल रहा है तो जी रहे। अब किसका सुख मिल रहा है, क्या सुख मिल रहा है, ये हृदय जाने और गुरु जाने। ये कोई बातें प्रवचन की थोड़ी होती। वो क्या जी नहीं सकते, नहीं जी सकते। अभी डॉक्टर आपको कह दे आपकी किडनी फेल होने जा रही, तो प्रश्न भूल जाओगे। दिमाग जो है ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि अगर कोई भगवान है तो थोड़ा ठीक करे। दोनों फेल है, हर तेरे दिन डायलिसिस होता है, हर समय भीषण शरीर में पीड़ा होती रहती है। किडनी फेलियर का मतलब समझते हो, डायलिसिस का। हर समय आनंदित रहते हैं, अगर वो ना हो तो किसके बल से आनंदित रहते हैं। 1:30 बजे से दिनचर्या चल रही, 1:30 बजे रात्रि से रोज की दिनचर्या चलती है। शाम के डायलिसिस करके बेहोशी आती है, डायलिसिस के बाद उठने की हिम्मत नहीं, चक्कर आते हैं, एक टुकड़ा अन्न नहीं खा सकते। जिस दिन डायलिसिस होता है हिम्मत नहीं होती। तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं और घंटा 1.5 घंटा प्रवचन हुआ, झूला हुआ, है सब ये हम थोड़ी कर रहे हैं। हाई कमान का पावर लागू है, हाई वोल्टेज। फेल नहीं, वो फेल भी पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा पहाड़ को फांद जाए, वो ताकत उसकी है। अगर गूंगा बोल नहीं पाता तो जब बोले तो वेद उच्चारण करे, ये उसकी परमात्मा शक्ति, अनंत महिमा है। अब कह दे भगवान दिखाई नहीं देते, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि वो नेत्र क्या जिसे अपना प्रीतम पहचान में ना हो। गंदे नेत्र हैं, हटाओ इनका, देखना बंद करो, गंदगी देखते हैं। राधा 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 राधा। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी, मेरा प्रीतम ही विविध रूपों में बैठा, दूसरा कोई नहीं। और जिस दिन वो अंतर ध्यान हो जाता है, चाहे जितना बढ़िया रूप हो, चाहे जितना प्रेमी मित्र हो, आग में समर्पित कर दिया जाता है। नहीं कर दिया जाता, जला दिया जाता। मतलब सब प्यार उसी से करते हैं जिससे करना चाहिए, पर स्वीकृति ना होने के कारण भटक रहे हैं। प्यार उसी से कर रहे हैं, अनजाने में प्यार उसी से कर रहे हैं, पर स्वीकृति न होने के कारण भटक रहे। खूब नाम जप करो, भगवत लीलाओं का गायन करो, एक दिन ऐसा आएगा कि प्रश्न खत्म हो जाएगा। उनकी लीलाओं में इतनी सामर्थ्य है, उनके नाम में इतनी सामर्थ्य है कि सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। आप
खुद निहाल हो जाओगी, दूसरों को निहाल करने वाली बन जाओगी। और यदि नाम जप न करोगी तो फिर केवल बातों से पेट नहीं भरता। खूब सत्संग सुनो, नाम जप न करो, भजन न करो तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये जरूर हो सकता है ये सत्संग सुनकर दूसरों को सुनाकर प्रवचन करता बना जा सकता है, लेकिन अनुभूति रहित रहेगा। भजन करो, अनुभूतियां आ जाएंगी, एक से एक दिव्य अनुभूतियां आ जाएंगी। जी। गौरप्रिया दास जी, गोवर्धन जी से।